हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लूरेजी। प्लूरेजी जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन देखेंगे हम। प्लूरेजी इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें क्या बताया गया कि प्लूरल जो भी हमारी कैविटी होती है या प्लूरल जो भी हमारे होते हैं, प्लूरा लंग्स के आउटसाइडर, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। बोथ पेरिटल एंड विसरल आल्सो कॉल्ड प्लूराइटिस। यानी कि जो हमारे होते हैं पेरिटल और विसरल प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरा होता है सॉरी प्लूरल कैविटी में नहीं, जो प्लूरल लेयर होती है हमारे जो प्लूर की, वो एक होती है हमारी पेरिटल प्लूरल लेयर एंड विसरल होती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसको हम, इसका दूसरा जो नाम है उसका है प्लूराइटिस भी बोलते हैं। प्लूरा इज़ द अदर कवरिंग प्लूरा इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। यानी कि इसमें बताया कि प्लूरा क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है लंग्स की, जो कवर कर, एक पाउच होता है जो लंग्स को कवर करके रखता है, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं या फिर उस कैविटी को हम प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। अब देखेंगे हम कॉजेज एंड एटियोलॉजी। वायरल इन्फेक्शन इज कॉमन कॉज ऑफ प्लूरेसी। यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है कॉमन कॉज होता है प्लूरेसी का, जिसमें आता है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देखेंगे हम एग्जाम्पल, कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। निमोनिया, ब्रोंकियाइटिस, लंग एब्सेस, पल्मोनरी टीबी। ये सारे टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन के या फिर प्लूरेसी के। जैसे कि ये हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे वो कॉज कर सकते थे या मतलब कि प्लूरेसी को कॉज कर सकते थे। सेकंड हम देखेंगे ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। जो भी ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है, एग्जाम्पल स्टेप्टिथीमिया। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉमा में हम देखेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ रिब्स एंड इंजरी ऑफ चेस्ट वॉल ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टियस फीवर सच एज इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा पल्मोनरी न्यूप्लाज्म। ये सब कॉजेज हो सकते हैं हमारे प्लूरेसी के। नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है हमारी प्लूरेसी। डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ड्राई प्लूरेसी एंड वेट प्लूरेसी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारी, पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे हम ड्यू टू कॉजिंग फैक्टर और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यानी कि कोई भी कॉजिंग फैक्टर या फिर अपर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, इन्फ्लेम्ड प्लूरल मेम्ब्रेन बोथ पेरिटल एंड विसरल, दोनों जो मेम्ब्रेन होती है प्लूरल कैविटी की वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन रब टुगेदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दिन क्या होता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं वो आपस में रब करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे सीवियर शार्प एंड नाइफ लाइक पेन हमें होने लग जाता है एंड प्लूरेसी क्या होती है, कॉज हो जाती है, अकर हो जाती है। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे हम अपना चेस्ट पेन बिकम सीवियर शार्प एंड नाइफ लाइक ऑन इंस्पिरेशन प्लूरिटिक पेन। यानी कि चेस्ट पेन होता है किस तरीके का, सीवियर शार्प नाइफ लाइक पेन हो सकता है। इंस्पिरेशन प्लूरिटिक पेन, और प्लूरिटिक पेन को वो और इंस्पिरेट करेंगे या फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। इंटरकोस्टल टेंडरनेस और पाल्पिटेशन। इंटरकोस्टल जो भी होता है उसमें टेंडरनेस हो जाएगी, पाल्पिटेशन से जब हम उसको फील करेंगे तब टेंडरनेस हमें फील होगी। प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन होगा मतलब आपस में रब होंगे, जो भी प्लूरल लेयर होंगे आपस में रब होंगी, फ्रिक्शन होगा वहाँ पे। एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन फीवर मलेशिया, वहाँ पे इन्फेक्शन फीवर मलेशिया सब चीज़ें हमें मिलेंगी असेसमेंट पर जब हम असेस करेंगे। इंक्रीज WBCs का जो भी लेवल होगा बढ़ जाएगा। लिमिटेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाएंगी, शोर थ्रोट हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा। देन देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम क्या देखेंगे, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम एग्जामिनेशन, प्लूरल बायोप्सी, थोरेसोसिंथेसिस,
देन है हमारा इंसक्रेशन ऑफ अ होलो नीडल इनटू प्लूरल कैविटी इन ऑर्डर टू ड्रेनेज फ्लूइड, ब्लड, पस और एयर। यानी कि जो भी प्लूरल कैविटी है हमारी, उसमें एक नीडल को इंसर्ट करेंगे, देन वहाँ से ड्रेन आउट करेंगे पस को एंड एयर, और जो भी फ्लूइड वगैरह होगा वहाँ पे उसको ड्रेन आउट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इसमें? सीवियर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, एटिक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोथोरक्स हो सकता है, हीमोथोरक्स भी हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे हम, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी शुड बी यूज, ऑल्सो NSAIDs such as should be used, example aspirin. Local hot application treatment for underlying primary disease, pneumonia, TB एक्सेट्रा, यानी कि जो भी दूसरी डिजीज़ है उनको भी ट्रीट करेंगे। इन्फ्लेमेशन यूजुअली रिजॉल्व व्हेन द प्राइमरी डिजीज इज सबसाइड। जब दूसरी डिजीज़ रिकवर होने लग जाती हैं, ठीक हो जाने लग जाती है, तो ये भी अपने आप ही रिकवर होने लग जाता है, सॉल्व होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है। देन देखेंगे अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे असेसमेंट पेशेंट्स लेवल ऑफ पेन, ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, डिस्पेनिया पेन, अस्कल्टेशन लंग्स फॉर प्लूरल फ्रिक्शन रब। देन देखेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू स्टैबिंग चेस्ट पेन। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि जब इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो रहा है स्टैबिंग पेन के थ्रू, ineffective breathing pattern related to stabbing chest pain. Nursing intervention, easing painful respiration, provide comfort, position to patient, administration to teach self-administration of pain medications or disorders, ordered, evaluate patient for sign of hypoxia। ये सब चीज़ें हमें देखना है। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने, जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं मेडिसिन वगैरह सब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करानी है पेशेंट को। एंजाइटी है अगर, तो क्या कर सकते हैं हम, जिस नॉलेज डेफिसिट की वजह से अगर उन्हें एंजाइटी है तो हम नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं, वी शुड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हम हमेशा नर्सिंग का जो मेन काम होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। देन क्या होता है, मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, वहाँ पे थोड़ी शांति मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं है शोरगुल मचा हो तो पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है। टू गिव कंफर्टेबल रेस्ट देना उसको, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिजीज़ एंड आल्सो गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द पेशेंट। यानी कि पेशेंट अगर कुछ पूछ रहा है तो अच्छे से उनको जवाब देना है और डिजीज़ के बारे में हर एक नॉलेज उनको देनी है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन में इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, टू गिव प्रिस्क्राइब डाइट एडवाइस टू इंक्रीज हाई प्रोटीन इन डाइट, एनकरेज फॉर ओरल फ्लूइड। देन देखेंगे प्रोमोटिंग कंफर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड रेस्टफुल पोजीशन टू द पेशेंट, असेस नेचर एंड लोकेशन ऑफ चेस्ट पेन, administer analgesics, provides mouth care frequently, we should give dry and warm condition to the patient। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्लूरल इफ्यूजन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।